हाँ, एक वीर बोले, हे देवी, मेरा नाम एक वीर है, मैं ही है वंशी राजा हूँ। मैं माता लक्ष्मी का पुत्र हूँ और मैं स्वयं राजकुमारी के गुण पर मोहित हूँ। तुम मुझे शीघ्र कालकेतु के नगर तक ले चलो। मैं उसका वध करके राजकुमारी के उससे मुक्त कराऊंगा। यशोमती ने कहा, राजन, आप स्वयं भगवती के भक्त हैं, इसलिए आप उनका स्मरण करके चलिए। आप नवाक्षर मंत्र का जप करते रह चलिए। मैं आपको अनुसरण करूंगी और मैं आपको कालकेतु के नगर की ओर लेकर चलूंगी। यह करके वह स्त्री राजन एक वीर को कालकेतु के नगर तक ले आई। यशोमती ने एक वीर को कालकेतु का परिचय करवाया। एक वीर और कालकेतु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जिस प्रकार वृत्त और इंद्र के बीच रोमांचक युद्ध हुआ था, वैसे युद्ध में एक वीर और कालकेतु के मध्य हुआ। एक वीर ने कालकेतु को वध किया और राजकुमारी को उसके बंधन से मुक्त कराया। यशोमती ने राजकुमारी और महाराज एक वीर का परिचय करवाया। एक वीर राजकुमारी से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हमारे साथ चले, मैं आपसे विवाह करूंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं आपको अपना पति के रूप में तो वर्ण कर चुकी हूँ, किंतु मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से मैं आपको तभी स्वीकार करूंगी जब आप मुझे मेरे पिता के घर लेकर जाएंगे और उनकी आज्ञा से मैं आपके साथ विवाह करूंगी। क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि कन्या बिना पिता की आज्ञा से किसी से बात नहीं करती। इसलिए जब मेरे पिता की आज्ञा होगी तब मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा एक वीर राजकुमारी सहित राजा रौम्य की राजधानी पहुँचे। वहाँ राजा रौम्य ने राजकुमारी महाराज एक वीर का खूब स्वागत किया और विधि विधान से उनका विवाह संपन्न किया। यशोमती को भी एकावली के साथ ही भेज दिया। राजन एक वीर के पुत्र हुए। कृतवीर के पुत्र थे करते वीर। इस तरह यह है वंश आगे बढ़ता चला गया। अब आगे इस कथा में धृतराष्ट्र के जन्म की कथा है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनिए, यह संसार दुखालय है। बिना भगवत कृपा के कोई माया मोह से नहीं बच सकता। एक बार श्री नारद महाराज का सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान सम्याप्रास नामक मेरे आश्रम पर आगमन हुआ। श्री नारद जी को देखकर मैंने उनका विधिवत पूजन किया। मैंने नारद जी से कहा, हे मुनि, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो यह जगत संसार हीन है। आसारे अस्मिस्तु संसारे प्राणी नाम किम सुखम मुने। मुझे देखकर मेरा जन्म एक द्वीप में हुआ। जन्म लेते ही मेरी माँ ने मेरा परित्याग कर दिया। पुत्र प्राप्त की इच्छा से मैंने भोलेनाथ की उपासना की और सुखदेव जी मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त भी हुए, लेकिन वह भी मुझे विरह से व्याकुल छोड़ करके चले गए। संसार मिथ्या है, ऐसा जानते हुए भी मैं माया पास में बधा रहा हूँ। जन्म जनन्मिस्तेति संसारम माया पाप नियंत्रितम। जब राजा शांतनु ने मेरी माँ के साथ विवाह कर लिया, तब मैं सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। किंतु कुछ समय के पश्चात शांतनु का स्वर्गवास हो गया, जिससे मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया। हाँ, किंतु कुछ समय बाद चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित हो गई। चित्रांगद की मृत्यु हो जाने के पश्चात भीष्म ने अपने बल से काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। माता सत्यवती ने उन दोनों पुत्रियों का विवाह धनुर्धर विचित्रवीर्य से कर दिया, लेकिन विचित्रवीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर के युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के पर माता को अत्यधिक कष्ट हुआ और माता सत्यवती ने मुझे हस्तिनापुर बुलाकर कुरुवंश नष्ट होने पर मुझे अंबिका और अम्बालिका से संसर्ग करने के लिए कहा। माता और भीष्म के समझाने पर मैंने उनकी बात को मान लिया। माता की प्रार्थना को स्वीकार करके जब मैं उस भाव से प्रयुक्त हुआ और रात के समय अंबिका ने मुझ तपस्वी को देखकर जब संसर्ग के समय अपनी दोनों आंखें बंद कर ली,
तब मुझे अंबिका पर क्रोध आया और मैंने उससे कहा कि तुमने संसर्ग के समय अपनी दोनों आंखें बंद कर ली है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारा यह पुत्र अंधा होगा। अंधस्ते भविता पुत्रो यतो नेत्र निमीलिते। जब यह बात माता सत्यवती को ज्ञात हुआ तो आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने बहुत कठोर वाणी में मेरी निंदा की और मुझे काशीराज की दूसरी पुत्री अंबालिका के साथ संसर्ग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ की बात मानकर हसनापुर में ही ठहर गया। जब अंबालिका सास के कहने पर मेरे कक्ष में आई तो वह मुझे देखकर उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए मैंने पुनः कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुम्हें पीतवर्ण का पुत्र प्राप्त होगा। समय आने पर दोनों ने अंधे तथा पांडुरंग के 2 पुत्र जन्म दिए। दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता के कहने से मैं पुनः अंबिका के साथ संसर्ग करने का प्रयास किया, लेकिन अंबिका ने अपने दासी को भेज दिया। इससे समस्त शुभ लक्षण से युक्त एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम विदुर हुआ। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हुए। भीष्म की संतति से पांडु के को राज्य प्राप्त हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम कुंती और दूसरे का नाम माद्री था। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल तथा सहदेव। पूर्व में मिले श्राद्ध के कारण एक दिन माद्री का आलिंगन करने के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। बाद में धृतराष्ट्र ने दुष्ट पुत्रों ने पांडवों को मारने के अनेक प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु नारद जी, ऐसा लगता है यह सब तो केवल माया है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, यह तो केवल भ्रम मात्र है और मनुष्य इसी भ्रम में बड़ा सारा जीवन व्यतीत कर देता है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल स्थिति को बर नहीं पा रहा। तुलसीदास जी भी बहुत अच्छा प्रसंग लिखते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे नारद, मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आप मेरे संदेह को निवारण कीजिए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संताप रहित होकर के प्रसन्न हो जाऊं। व्यास जी ऐसा कहते हैं। और इसके बाद नारद भगवान कहते हैं, तपस्वी अशांति, मेरा मन अशांत क्यों रहता है? आप तो सभी वेदों के परम ज्ञाता हैं। हे नारद जी, इस जगह में मोह और माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े देवताओं, महा तपस्वी ऋषि भी इसके जाल में फंस गए हैं। मैं आपको अपना ही एक स्मरण सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मैं और पर्वत मुनि दोनों उत्तर भारत घूमने के लिए गए थे। घूमते घूमते ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। हम दोनों राजा संजय की सौम्य नगरी में चातुर्मास कर रहे थे। महाराज संजय ने अपनी कन्या दमयंती को हम लोगों के स्वागत सत्कार में लगा दिया था। वह कन्या बड़ी विदुषी थी, बड़े धर्मपरायण थी। वह हम लोगों को हर प्रकार सेवा करती थी। हम लोग वेदांत अभ्यास करते थे और वीणा पर साम वेद का गायन करते थे। वह मुझे बड़ी ही मधुरता के साथ श्रवण करती थी। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरे मधुर स्वरों के गायन से दमयंती मोहित हो गई और मेरा मन भी चलायमान हो गया। दमयंती मुझ में पर्वत मुनि के प्रति भेद करने लगी। जब पर्वत मुनि इस रहस्य का ज्ञान हुआ तो पर्वत मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मुझे भी बहुत क्रोध आया और मैंने भी पर्वत मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अब स्वर्ग कभी वापस नहीं जा पाओगे, सदैव इसी मृत लोक में ही वास करोगे। चतुर्मास समाप्त होने पर पर्वत मुनि तो वहाँ से चले गए, लेकिन मैं मोह के वशीभूत बंदर के मुख के साथ मैं वहीं पर पड़ा रहा। जब राजा संजय ने अपनी पुत्री के विवाह का समय निश्चित किया तब दमयंती ने कहा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो नारद जी से ही करूंगी, उसके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तब माता पिता को पता चला कि माता पिता ने अपने पुत्री दमयंती को बहुत समझाया, किंतु तुम उस बंदर के मुख वाले ऋषि से विवाह क्यों करना करोगी? वहाँ तो तुम्हारा शरीर
फूल भी की तरह कोमल है। वह मुनि शरीर से में भस्म लगाए रहता है, तुम उसके साथ कभी सुखी नहीं होगे। जब माता पिता ने इस प्रकार से कहा तब राजकुमारी ने उत्तर दिया। राजकुमारी कहते हैं, हे माँ, जब श्री नारद जी बीड़ा सरस प्रवाहित होती है तो मनुष्य तो क्या पशु पक्षी खींचे चले जाते हैं। देखिए ना, बिना श्रवण इंद्र के भी सर्प इसकी धुन पर मुक्त होकर नाचते हैं। हे माँ, सप्त स्वर विद्या का ज्ञान नारद जी के अलावा तीन लोक में किसी को नहीं है। सिर्फ या तो भगवान जानते हैं या साम वेद गायन देवर्ष नारद के अलावा और किसी को नहीं आता है। माता शरीर को क्या देखते हो, गुणों को देखना चाहिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं कुमारे, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। पुत्री के दृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता उसकी प्रसन्नता के लिए शुभ लग्न और मुहूर्त में नारद जी के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। एक दिन देवयोग से पर्वत मुनि घूमते हुए वहाँ वापस आ गए। श्री नारद जी ने कहते हैं, हमने उनका खूब स्वागत किया। पर्वत मुनि को भी उस कन्या पर दया आ गई। पर्वत मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से नारद जी के श्राप को वापस ले लिया और नारद जी पुनः सुंदर मुख वाले हो गए। बंदर मुख से सुंदर मुख के हो गए। नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद जी ने भी अपना श्राप वापस ले लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।